राजधानी दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में संगम विहार विधायक के 3 बार के विधायक दिनेश मोहनिया जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपना रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। दरअसल उन्होंने अपनी चुनाव प्रचार शुरू कर दी है, जिसको लेकर वह जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपने पिछले 10 साल के कामों को गिनाया है और उसके बदौलत वह अपना जनता से पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। अगर लड़ना चाहिए तो उन्हें अपना समर्थन दे, अगर नहीं लड़ना चाहिए तो वह भी उन्हें बता दे। इसको लेकर के वह पूरे जो है कि जनता के बीच पहुंच रहे हैं और लगातार इस जन संपर्क अभियान को तेज कर दिया है। देखिए, आज जो हम कैंपेन कर रहे हैं उसमें हम अपने 10 साल के कामों का हिसाब दे रहे हैं जनता के बीच में जाके कि अगर हमने ठीक काम किया है तो ही वोट दीजिए। इस तरीके का कैंपेन है जिसमें हम कह रहे हैं कि मेरा काम मेरी पहचान, मतलब जितना मैंने काम किया वही मेरी आइडेंटिटी है। और उस कामों को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं, देखिए अगर आपको लगता है काम ठीक किया है तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा, अदरवाइज आपको लगता है कि मैंने काम नहीं किया तो फिर चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह का एक कैंपेन कर रहे हैं और इसमें हमारा टारगेट लगभग 40,000 घर हम जाएंगे। और फेयरली ये है कि अगर जनता जो फैसला करेगी वो सर माथे है, क्योंकि अगर जनता आपको नहीं चाहती तो फिर आप चुनाव लड़के भी क्या करेंगे। तो इसलिए जब जनता का समर्थन मिलेगा तभी चुनाव में जाएंगे। अच्छा, किस तरीके के आपने फॉर्म बनाए हैं और किस क्या क्या देखिए इसमें लगभग ये फॉर्म है जिसकी हेडिंग है 10 सालों का हिसाब। मतलब हमने 10 साल में जितना काम किया है उसका हिसाब दे रहे हैं इसमें पूरे संगम विहार में, और एक एक गली गली का डिटेल्ड में सर्वे करा के हमने जो काम किए हैं उसकी लिस्टिंग की गई है, जिससे ये पता लग सके कि हर गली में क्या काम हुआ है। और जब व्यक्ति जाता है और उससे पूछते हैं कि जी ये काम हुआ है तो नेचुरली कहता है हुआ है, क्योंकि वो सामने उसकी गली में लिखा दिखता है उसको कि ये काम हुआ है। तो मेरे को लगता है जिस तरीके से समर्थन और आशीर्वाद संगम विहार में इस टाइम मिल रहा है, मैं आज सुबह पूरे क्षेत्र में घूमा हूँ और लगातार अब अगले 20-25 दिन में हम लगभग 40 से 45,000 घर टारगेट कर रहे हैं और मैं भी पर्सनली भी जाऊँगा। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है तो एक इतिहास बनने जा रहा है संगम विहार में। अभी तक लोग कहते थे कि कोई व्यक्ति यहाँ पर से 50,000 वोटों का मार्जिन अभी तक नहीं ले पाया, लेकिन मुझे लगता है पहली बार ऐसा होगा कि 50,000 वोट का मार्जिन हमारी जीत का होगा। इसमें आपको लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं आज मतलब अप्रत्याशित रूप से ऐतिहासिक समर्थन है, क्योंकि लोगों को पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति आया है जो ये कह रहा है कि जी अगर मेरा काम ठीक है तो मेरे साथ दीजिए, मेरा समर्थन कीजिए। अब बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि कई लोगों से जाके जब हमने बात की तो उन्होंने कहा जी हम समर्थन करते हैं। तो मैंने कहा जी अब आपको लड़ाने की जिम्मेवारी भी आपकी है और जिताने की जिम्मेवारी भी आपकी है। तो ये चुनाव जो है वो मैं नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव दिनेश मोहन नहीं लड़ेगा, ये चुनाव संगम विहार की जनता लड़ेगी और उसकी जिम्मेवारी है कि फिर वो लड़ाए भी और जिताए भी। ये उनका चुनाव है, उनको तय करना है कि मैंने पिछले 10 सालों में जो काम किए हैं उसको वो कितनी तेज़ी से और आगे ले जाना चाहते हैं। अच्छा, मुझे दूसरा सवाल है कि जिसमें जो आप काम बता रहे हैं तो जो विधानसभा के स्तर पे विधायक के काम होते हैं और साथ में जो एक दिल्ली सरकार के काम है बीते 10 सालों में, चाहे खुला क्लिनिक हो, फ्री बिजली हो, मुफ्त पानी हो, स्कूलें हो, इन सब मुद्दों को भी उठा रहे हैं कि दोनों मुद्दे लेके जा रहे हैं। देखेंगे इस पैम्फलेट के जो पहले 2 पेज हैं उसमें दिल्ली सरकार के काम है, उसके बाद जो है वो बाकी के जो 4 पेजेस हैं वो उसमें संगम विहार के डिटेल्ड में काम है। तो दोनों बातों को हम कर रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार ने काम किए वो, साथ में जो एज ए विधायक मैंने काम किए संगम विहार में, वो दोनों चीज़ों को लेकर भी जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि अगर आपको काम ठीक लग रहा है, क्योंकि जो काम की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है उसको आगे ले जाने की आवश्यकता है। और अगर लोगों को काम पसंद है तो मुझे लगता है जिस तरीके से लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, संगम विहार एक नया इतिहास बनाने जा रहा है।